वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। रिदा फैसल आज मेरी मेहमान हैं। रिदा एंटरप्रेन्योर हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, शेफ़ हैं बाय प्रोफेशन। आमिर ख़ान मेरे साथ हैं, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, रहे हैं और अब ये नेचर फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं और फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी से इनका शुरू है। दोनों की हम जर्नीज़ और लाइफ स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा रिदा, आपने कुकिंग बाय चॉइस आपने चूज़ किया था और घर से ऑनलाइन? जी ऑनलाइन अब क्या मतलब बेकरी सिर्फ नहीं बेकरी नहीं, मैं बेसिकली हॉट किचन की हूँ और मैंने ऑनलाइन मेरा केटरिंग का था। मैं 5 kg अबव अपने ऑर्डर्स लेती थी और शुरू में ज़ाहिर है कोई भी बिज़नेस रातों रात नहीं होता, थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। मुझे भी टाइम लगा, स्टार्ट में थोड़ा सा डीमोटिवेट भी हुई क्योंकि हम लोग ज़रा जल्दी मायूस हो जाते हैं ना। फिर हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया। जब आपके पास एक अच्छा सा होता है ना सपोर्ट, फिर आप डीमोटिवेट हो भी जाए तो खैर है, पीछे सपोर्ट आने वाला काम है। ख़वातीन तो अब घरों में भी कोशिश करती हैं कि उन्हें कुकिंग ना करनी पड़े, वो ज़रा भागती हैं इन कामों से, बट मगर और आई थिंक देयर लाइज देन द अपॉर्चुनिटी। जब घर के अंदर खातून जो है वो नहीं करना चाहती तो फिर कितने घरों में खाना चाहिए, तो फिर एक बहुत बड़ा देखिए अब वो ना आपके ऊपर होता है कि आपकी नेचर किस तरह की है। मुझे मेरी हमेशा से मुझे ना कुछ करना है, ठीक है। अब चूँकि मुझे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे अच्छा उनकी वजह से मैं इस फील्ड में आई हूँ, वरना मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। उन्होंने टेस्ट किया था, उन्होंने कहा था नहीं ये यहाँ का नहीं है टेस्ट, मतलब इस्लामाबाद का निहारी है, बिरयानी है। अब वो कराची की आपको पता है, वो वहाँ की है, तो मेरी चला भी यहाँ ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हलीम है, निहारी है, बिरयानी बहुत चली है मेरी। ठीक है, तो देसी आइटम्स। जी देसी आइटम्स मेरे बहुत चले। बस वो फिर मेरा ऐसा चलता रहा। कभी अब भी देखा, डाउन्स भी देखा। डाउन क्या आया? और कैफ़े अपने जब अपना एक सेटअप किया तो फिर उसको क्यों बंद करना पड़ा? कैफ़े बंद करने के पीछे 2 रीज़न मेन थे। एक था कि मुझे लोकेशन चेंज करनी थी और दूसरा जॉइंट वेंचर था, मैं अब अपना खुद करना चाह रही थी। ठीक है, तो उस वजह से तो सांझ का कारोबार आपके हाल में अच्छा नहीं होता? अच्छा, क्या नुकसान होता है साझेदारी में? वो ना या तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेडी थी ना, तो वो थोड़ा सा फिर आपके ऊपर प्रेशर आता है क्योंकि ज़ाहिर है बराबर वाले वो फिर आपको ज़्यादा ये करें, अब ये नहीं करें। तो मुझे इन्वेस्टमेंट उनकी थी और काम आप कर रही थी, ऐसा मुझे था? नहीं, जगह उन्होंने दी थी और मैं अपना काम, और उनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर रही थी घर से। तो बस उसके बाद काम अच्छा चलने लगा, बहुत अच्छा चलने लगा, तो थोड़ी सी ना डिस्टर्बेंस शुरू हो गया था। फिर मुझे लोकेशन भी चेंज करनी थी, मैं आगे जाना चाह रही थी। तो बस फिर उस चीज़ को वाइंड अप किया कि नहीं अब खुद करना है। ठीक है। और उसके साथ फिर डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ना जो है, ये भी एक नया काम था ना? बिल्कुल नया, 360 चेंज। और जैसे हमने वो प्रोग्राम किया हुआ है और कमल के साथ किया हुआ है, आपने वो प्रोग्राम देखा और आपको अच्छा लगा और आपने कहा चले मैं भी इस आइडिया को ट्राई करके देखती हूँ। इसमें तो रात को आप लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, जब आपका मिनिमम 2 घंटा, मैक्सिमम आप जितना देना चाहें, फ्लेक्सिबल आवर्स हैं। और इनफैक्ट ऐसा होता है कि क्योंकि मार्केटिंग मेरी फील्ड नहीं थी, तो हम पूरा सिखाते हैं, हर चीज़ आपको ट्रेन करेंगे, आपको सिखाएंगे और एज अ टीम आपको लेके चलते हैं। बहुत सपोर्टिव टीम है। तो मुझे नहीं पता था मैं इतनी जल्दी मेरा लेवल अप्स हो जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके हाल में वजह क्या है जल्दी लेवल अप्स होने की? टीम सपोर्ट, बहुत अच्छी टीम है। और मैं वहाँ पे भी बड़ी डीमोटिवेट हुई हूँ, तो टीम ने मुझे बड़ा ना, मैम कमल जो है। डीमोटिवेट किन बातों पे होती है? टीम असल में ये होता है कि एक फील्ड डिफरेंट है, बिल्कुल चेंज है। अब आप सीख रहे होते हैं, फिर वही बात जहाँ पब्लिक डीलिंग आती है ना, वहाँ थोड़ा सा आपको हर तरह के कमेंट सुनने को मिलते हैं। तो कभी कभी कोई हार्श कमेंट्स ऐसा हो जाता है कि नहीं हो रहा मुझसे, क्या है, नहीं करना मुझे। लेकिन फिर जब इरादा पक्का होता है ना, तो कहता है अच्छा खैर है, कोई बात नहीं। फिर एक नई सुबह होती है और फिर एक नया एनर्जेटिक तरीके से नहीं करना है, ये काम तो करना है। अब क्योंकि आपको ना कई नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, आपके अपने सराउंड्स में भी बड़े मिल रहे होते हैं। मतलब नेगेटिव कमेंट्स क्या होते हैं? ये क्या काम शुरू कर दिया, ये कौन सा काम है, बस बच्चे देखो, घर देखो। तो उस पर यह होता है कि नहीं करना है, अब तो ये करना है, करके दिखाना है। अच्छा, जो करना है इसके पीछे क्या थॉट होती है, क्यों करना है?
जैसे मेरा जो रीज़न था, मुझे अपना कैफ़े खोलना है, तो मुझे मेरा ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग गोल था। ये शुरू से ही आपका ड्रीम है? मेरा ये था, मुझे जब मेरा वो बंद हुआ तो मुझे अब उस कैफ़े को अपना मैंने खोलना है। मैंने मुझे कहीं पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिले, मैं जगहें तो देख रही हूँ कि लेकिन वो मेरा अपना हो। तो बस मेरा ये गोल था कि मैं कोई ऐसा काम या तो घर से स्टार्ट करूँ, कुछ ऐसा करूँ जो मेरे कैफ़े से भी रिलेटेड हो जाए, मैं कहीं से लिंक करूँ, मैं अपना कैफ़े भी खोल सकूँ, अपनी खुद बिजनेस Business इन्वेस्टमेंट जो है मैं खुद खुद अपनी करूँ हूँ। बस। बिल्कुल सही। अच्छा, ये आमिर, आप कैसे रिलेट करते हैं रिदा की कहानी से? आपकी कहानी में भी इस तरह के उतार चढ़ाव है? डेफिनेटली आपने किया तो आपने फोटोग्राफी है, लेकिन उसकी 3-4 मुख्तलिफ डोमेन्स में से आप गुजरे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। शुरुआत हमेशा मुश्किलात में ही होती है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पठान फैमिली से है, और वो भी जैसे कहते हैं बड़े सख्त किस्म के पठान। तो मुझे अक्सर कहते थे, नरम पठान भी होते हैं? हाँ, नरम होते हैं। अच्छा, ठीक है। मुझे इत्तेफाक से एक मरतबा मैं नरगिस के साथ काम कर रहा था, उनकी शूट उनका कर रहा था, तो उन्होंने मुझे वो फ़िक्रा उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा यार तुम पठान हो, ये तुम किस काम में पड़ गए हो? हाँ। जाओ कोई तुम और काम करो, ये कौन सा तुमने पकड़ लिया? इसी तरह मुझे घर से भी यही सुनने को मिलता था कि भाई ये तुम फ़ोटोग्राफ़ी की फ़ील्ड में, और वो भी फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी में, ये किस काम में तुम आ गए हो? बड़ी मुश्किलात सुननी पड़ी, लेकिन चूँकि वो स्टार्टिंग डेज़ थे, और फ़न को, आर्ट को समझना थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, तो मेरे अंदर वो चीज़ थी, और मैंने वो सारी मुश्किलात देखी जिस तरह इन्होंने देखी। हम सब इस तरह की मुश्किलात से गुज़रते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल ये है हमें सिखाते ही हमेशा सख्त हालात हैं, कभी भी नरम हालात हमें नहीं तो सिखाते। फैशन फोटोग्राफी आपने की, क्या करना चाहते थे आप? क्यों आपने ये शुरू किया था और कब तय किया था कि नहीं मैंने फोटोग्राफी करनी है? ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ इसके मतलब। वो ये मेरा ख्याल ये है कि दुनिया में हर इंसान फ़ोटोग्राफ़र है। जो पहली तस्वीर हम बनाते हैं वो अपनी माँ की बनाते हैं, उसके अलावा में कोई दूसरा चेहरा एक्सेप्ट नहीं होता। वो पहली तस्वीर होती है। दूसरी तस्वीर आपकी होती है कि आप मुस्तकबिल का एक ख्वाब देखते हो कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो दूसरी तस्वीर होती है। तीसरी तस्वीर आपकी लाइफ पार्टनर के मुतल्लिक होती है, चाहे आप मेल हों या फीमेल हों, कि वो कैसा होगा। जो लास्ट तस्वीर होती है वो अपने अगले जहान की होती है कि मैं कहाँ प्लेस कर रहा हूँ इस वक्त। तो मेरे ख्याल से पैदाइशी तौर पे हर एक इंसान फ़ोटोग्राफ़र होता है। अच्छा, ये लेकिन ये तो तख़य्युल होता है ना? हाँ, ये विविड पिक्चर्स आए नहीं, कुछ क्लियर नहीं। तस्वीर तो एक सामने आप उस लम्हे को अक्स कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। फ़ोटोग्राफ़र कोई भी तस्वीर लेने से पहले उसको तख़य्युल में लेके आता है। अच्छा, ठीक है। और अच्छा फ़ोटोग्राफ़र वही होता है जो उसके तख़य्युल में होता है, उसको ला के प्रिंट में या डिजिटल सूरत में किसी दूसरे को दिखा सके। यानी मैं अगर अपना तख़य्युल जितना भी बयान करूँ आपको समझ नहीं पड़ेगी, लेकिन वही चीज़ अगर मैं आपको प्रिंट की सूरत में या डिजिटल की सूरत में आपको दिखाऊं तो आप मुतमईन हो जाएंगे। तो अच्छा, एक चीज़ जो है हमारे यहाँ पे फ़ोटोग्राफी की लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है और लोग करते भी कम है। इंटरनेशनली ये बाकायदा एक इल्म है जो यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया पढ़ाया जाता है, इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो सेल्फ टॉट है, या फिर ये कि जैसे आपने इंटर्नशिप्स में कि किसी बड़े फोटोग्राफर के साथ काम किया और सीखा, फिर वो जो इंटरनेशनल फोटोग्राफर जो आते हैं बाकी चैनल्स या न्यूज़ एजेंसीज़ या उनके साथ फिर आप कम्पीट कर सकते हैं? देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था, दूसरा को बताया, खबर रियाज साहब के साथ मैंने स्टार्ट किया, काम किया था उनके साथ। फिर मुझे मौका मिला दुबई के अंदर न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से, मैं वहाँ से पढ़ के आया फ़ोटोग्राफ़ी। लेकिन एक चीज़ जो बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र मेरे से इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि जो फ़ोटोग्राफ़ी है बेसिकली ये थ्योरी शायद 2 और 3% है, 97-98% ये प्रैक्टिकल है। एवरी सेकंड आपके पास लाइट चेंज हो जाती है, आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है सारी, तो ये प्रैक्टिकल पे मेरे ख्याल से ज़्यादा वो करता है, डिपेंड करता है। और इसी तरह जो लोग जो सीखना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, चूँकि अब तो हर बंदा फ़ोटोग्राफ़र है क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल और मोबाइल के अंदर कैमरा मौजूद है, तो हर बंदे के पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ी है मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ा है। अब मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें आ रही होती हैं, तो हम सोचते हैं कि यार ये एक तस्वीर के लिए हमने कितना टाइम लगा लिया था और इन्होंने अचानक से कर लिया, तो ये अब एक तब्दीली आई है। लेकिन तो आपके ख्याल में ये प्रोफेशन के लिए अच्छी बात है कि हर एक बंदे के पास मोबाइल है और हर एक बंदा फोटोग्राफर भी है और हर एक बंदा जो है वो उसकी रसाई भी है एक ऑडियंस तक भी? बिल्कुल। जहाँ तक इसमें इस फील्ड में तरक्की हुई है उसके मुतालिक जिस आपने पूछा कि हर बंदे के अब हाथ में है कि वो बना सकता है, लेकिन इसके कुछ उसूल होने चाहिए।
बेउसूल तरीके से नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पे आप किसी भी इलाके में जाते हैं तो उनकी रवायात का ख्याल रखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें। फिर फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर एक सबसे बड़ा उसूल ये है कि आप किसी की फ़ोटो लें तो पहले इजाज़त लें कि वो आपको इजाज़त दे तो तब आप फ़ोटो बनाएं। वो उसूल आपको फ़ॉलो करने चाहिए। और एक चीज़ जो और वक्त के साथ साथ जिसको हम तरक्की कहते हैं, मैं समझता हूँ कि शायद किसी हद तक वो तनज़्ज़ुली है, वो ये कि जो AI आया है, अब मैं किसी की भी फ़ोटो बनाता हूँ तो वो डर जाते हैं कि AI के थ्रू ये पता नहीं इसको कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। तो वो एक चीज़ फ़ोटोग्राफ़र के लिए एक चैलेंजिंग हुई है और उम्मीद करते हैं कि लोग वक्त के साथ साथ उसको उस तरह समझेंगे। क्योंकि अभी मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब ने भी किसी दौर में ये कहा था कि आप एक ख़ास मखसूस इलाके के मुतालिक उन्होंने कहा था कि वहाँ आप चले जाएँ फ़ोटो बनवाने के लिए, किसी से कहें कि यार आपके साथ फ़ोटो बनानी है, तो आगे से कहते हैं कि आप पैसे कितने देंगे। तो वो चीज़ें जो हैं अब हमें नज़र आ रही कि हाँ वाकई ऐसा ही होता है। अब हम किसी भी जगह जब कोई भी कैमरा किसी की तरफ हम करते हैं तो वो सोचता है कि भाई अब मैं स्टार हूँ तो इसलिए कैमरा मेरी तरफ है, तो उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं। ये सारी चीज़ें हमें एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर फेस करनी पड़ती हैं। फिर रिवायात के मुतालिक भी वैसा ही है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे अलाउ नहीं होता, लेकिन हमारा दिल बहुत करता है कि फ़ोटो बनाएं, लेकिन अलाउ नहीं होता, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसी तरह सेम जैसा मैंने आपको बताया कि AI का दौर जो है वो हमारे लिए एक और थ्रेट बना हुआ है। अच्छा, आप कैसे मुकाबला करते हैं पाकिस्तान में फ़ोटो जर्नलिज्म का या फ़ोटोग्राफी का एंड देन इंटरनेशनली? देखिए, एज अ ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़र मैं अगर आपको बताऊं तो क्योंकि मैं पाकिस्तान के अलावा 5 मुख्तलिफ़ मुल्कों में भी जा चुका हूँ, वहाँ काम कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। हर बंदा जो जिस मुल्क का भी जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है वो कोशिश यही होती है कि अपनी सकाफ़त दिखाए और बेहतर से बेहतर तरीके से। दुनिया के अंदर सकाफ़त बहुत रंग हैं, इसके बहुत ज़्यादा रंग। तो जब ये कोई भी फ़ोटोग्राफ़र जब उस सकाफ़त को कैप्चर करता है और किसी भी कंपटीशन में जाता है तो वो कंपटीशन सिर्फ ये नहीं होता कि ये जो रंगों का एक मिलाप किया गया है या जो सीन एक बनाया गया है वो किस, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो देखी जाती है वो एंगल देखी जाती है। एंगल कैसे हैं, और एंगल के लिहाज से अगर अब आप पाकिस्तान के लोगों को देखें तो क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर होती हैं, तो अब एक बहुत हेल्दी कंपटीशन भी आ जाता है सामने और बहुत अच्छी तस्वीरें भी आती हैं क्योंकि लोगों ने यहाँ के लोगों ने वहाँ से सीखा है और वहाँ के लोग यहाँ से सीख रहे हैं। ये नहीं है कि हम खाली ये कहें कि जी हम सिर्फ फ़ॉरेन से सीख रहे हैं, नहीं, वो भी हमसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बहुत सारी पिक्चर्स मेरी ऐसी गई हैं जिस पे उन्होंने कहा है कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त है। इवन यहाँ तक मेरी एक फ़ोटो ऐसी है जो मुझे बाद में पता लगा, वो मुकेश अंबानी के घर पे एक दोस्त ने उनको गिफ्ट की हुई है और उन्होंने घर में लगाई हुई है। और वो किसी की फ़ोटो? कैलाश की फ़ोटो है वो। अच्छा, हाँ, कैलाश की फ़ोटो है और वो उन्होंने लगाई है। तो वो लोग भी इस चीज़ को, यहाँ के सकाफ़त को, यहाँ की चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं क्योंकि सकाफ़त कॉमन है। हाँ, जब हम कहते हैं कि एक कल्चर है जो इसकी के 5-6 हज़ार साल पुरानी या हज़ारों साल पुरानी एक तारीख़ है, तो वो एक कॉमन ह्यूमन जिसे कहना चाहिए एक हेरिटेज है। इसलिए ये जो हम देखते हैं कि हेरिटेज साइट्स जो हैं उसको यूनिवर्सली फिर महफूज किया जाता है कि वो सिर्फ एक मुल्क की, एक कौम की, चंद लोगों की नहीं है, वो इंटरनेशनल हेरिटेज साइट्स हैं। बिल्कुल क्योंकि ऐसा वो ही सबकी मुश्तरका है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरह अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा है, GB हमारे माशाल्लाह से पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। और आप एज अ फ़ोटोग्राफ़र मैंने जो पाकिस्तान देखा है, यकीन करें कि आपको हर जगह एक मुख्तलिफ़ रंग और बिल्कुल मुख्तलिफ़ 360 डिग्री पे मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं और बहुत दिलचस्प होती हैं। 2013 के अंदर मैंने तकरीबन 2800 किलोमीटर का पैदल सफ़र किया, तकरीबन 56 डेज़ है। तो वो सफ़र भी मैं आज भी एक दोस्त को बताता, वो सफ़र भी मेरा ऐसा ही था कि एक जगह मैंने फ़ोटो बनाई तो जहन में ख्याल आया कि नहीं यार वहाँ से ज़्यादा अच्छा एंगल आएगा। वो करते 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 मैं कोई इतना लंबा सफ़र तय कर चुका। एक ही स्पॉट के गिर नहीं, चलते गए। चलते गए। अच्छा। ये अपर दीर से लेके कश्मीर ताओबट तक, उसमें GBs और ये तो ये पैदल चल के जी किया? पैदल। अच्छा, जी हाँ, पैदल सारा किया था और 56 डेज़ में कंटिन्यूसली किया था। अच्छा। हाँ, लेकिन उस वक्त बात ये थी, मैं इसलिए कर सका, मैं आज सोचता हूँ कि मैंने उस वक्त शादी नहीं की थी। शायद वहाँ पे उस वक्त टेररिज्म भी इतना नहीं होगा। नहीं, उन एरियाज़ में तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब भी बड़े ठीक हैं, वो एरिया सेफ़ हैं। लेकिन शादी का इसमें क्या कसूर है कि अब आप सफ़र नहीं कर सकते? वो क्योंकि वो जिम्मेदारियाँ हैं। हाँ, जिम्मेदारियाँ हैं। फिर जब घर से बाहर होते हैं तो अक्सर इन एरियाज़ में, क्योंकि मैं पहाड़ों पे ज़्यादा होता हूँ, तो उन एरियाज़ में सिग्नल्स काम नहीं करते तो वो थोड़े परेशान हो जाते हैं कि क्योंकि अब तो जो
मौसमी हालात चेंज हो गए हैं इसमें ज़्यादा, तो वो थोड़े परेशान रहते हैं। क्योंकि एक बंदा जो मैं अगर ख़ुद हूँ तो मैं तो शायद अपनी एक मोहब्बत में मसरूफ़ रहता हूँ, लेकिन पीछे जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं वो ज़रा परेशान हो जाते हैं। वो परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल। अच्छा रिदा, यू बीइंग मदर जी। एंड ए मैरिड वुमन, जी। तो कैसे ये जगलिंग कितनी आसान है कि आपका एक अपना पैशन भी है, देन फैमिली भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं? आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है। मैनेज टाइम को आप मैनेज कर लें तो फिर लेके चल सकते हैं। तो मैं अपना शेफ़ का भी, क्योंकि वो सुबह के टाइम होता है, अक्सर क्लासेस मेरी सुबह ही होती हैं, तो वो फिर जब बच्चे स्कूल होते हैं उस पीरियड में ही मेरी क्लासेस होती हैं। उसके बाद जो मैं अपना ऑनलाइन बिज़नेस करती हूँ वो मैं शाम के टाइम मेरा अपना 2 से 3 घंटा मैं देती हूँ, वो मेरा अपना फ़िक्स टाइम है। फैमिली के लिए भी टाइम निकलता है क्योंकि आप घर में ही बैठ के काम कर रहे हैं और कहीं आना जाना हो तो वो इतना कोई मैटर नहीं करता। आप इजीली मैनेज कर लें टाइम तो आप कर सकते हैं। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि खातून एम्पावर्ड हो या उसके पास कोई स्किल हो या पैसा हो? जी, इससे क्या फ़र्क पड़ता देखिए आजकल का दौर ऐसा है कि एक फ़र्द की कमाई से मुश्किल हो रहा है घर, तो वाई नॉट, अगर आप घर में बैठ के चार दीवारी में बैठ के आप कुछ काम कर लें और कुछ अर्न कर लें तो बुरी बात नहीं है। एक चीज़ चली रही है घर, एक और अच्छा उसमें इजाफा हो जाएगा। और तो बहुत सारी और रिदा जो आपको देख रही हैं और वो भी आपकी तरह 6 डिजिट घर बैठ के अर्न करना चाहें तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? अपने ऊपर बिलीव कर रखना चाहिए सबसे पहली बात, क्योंकि ना आप जब डाउट्स में होते हैं ना फिर कोई काम नहीं कर सकते। जब आप पे बिलीव होगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, पहले ख़ुद को मोटिवेट करें। जब आप ख़ुद को मोटिवेट करेंगे ना तो आसपास लोग भी आपको मोटिवेट करेंगे। जब आप खुद ही डाउट्स में रहते हैं ना तो फिर लोग भी आपको कहते हैं हाँ हाँ रहने दो, नहीं होगा। तो बस जब मैं इस प्लेटफॉर्म की तरफ आई तो मुझे था नहीं, मैंने करना है और मैं कर सकती हूँ। मुझे हस्बैंड ने पूछा कर लोगी, मैं कहा हाँ मैं कर लूँगी। और 24 आवर्स में मैं मैम के साथ उनकी टीम का पार्ट थी। तो बस आपको ना खुद पे भरोसा होना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। मेहनत रायगा नहीं जाती, मेहनत का फल मिलता ज़रूर है। आप एग्री करेंगे आमिर खान साहब? और आप अपनी फील्ड के हवाले से क्या शेयर करेंगे पैगाम? जी बिल्कुल, मैं इनके साथ 100% एग्री करता हूँ कि हमारी फ़ोटोग्राफ़ी में एक चीज़ कही जाती है कि ये जो क्रिएटिविटी होती है ये खौफ की दीवार के पीछे बैठी होती है। आपने वो खौफ की दीवार फैलाना होती है। तो अगर आप इस डाउट में रहेंगे कि नहीं ये होगा वो होगा तो फिर तो आप कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर सके। तो सेम ऐसा ही फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर भी है। कई सम टाइम जो है ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जो बहुत क्रिएटिव होती हैं, लेकिन चूँकि जिस तरह इन्होंने कहा कि बातें लोग करते हैं, अक्सर हमें कहते हैं कि यार ये क्या फ़ोटो और ये वो इस तरह की बातें, लेकिन जब वही चीज़ अप्रिशिएट होती है तो वो कहते हैं कि यार वाकई ये बंदा तो बड़ा यूनिक है। अच्छा, एप्रिसिएशन जो है ना, ये मनी एप्रिसिएशन हमने सुनी है, लेकिन आपके काम की तारीफ़ सिर्फ ज़बानी होती है या इसमें फ़ाइनेंशियली रिवॉर्डिंग भी है? ये जैसे आपकी तस्वीर अगर पिक्चर ऑफ द डे हुई तो उसका कोई फ़ाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होता है। देखिए फ़ोटोग्राफ़ी बेस ही 3 चीज़ों पे करती है, कमर्शियल, डॉक्यूमेंटल और आर्टिस्टिक। क्योंकि मैं आर्टिस्टिक साइड पे ज़्यादा हूँ, वो मुझे एडवांटेज देती है वेडिंग्स, इवेंट्स। इसके अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे ओहदे पे हूँ, वो हूँ भी सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी की वजह से। सेम इसी तरह मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं फ़ोटोग्राफ़ी की वजह से। बहुत बड़े लोगों के साथ मैं रहा हूँ, एंजेलिना जूली से लेके तो पॉलिटिकल लोगों के साथ भी। इसी तरह जो CM KP के हैं उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ, अपने इदारे के साथ काम कर रहा हूँ। आजकल ये जो दौर है, मेरे ख़्याल से मैं सब फोटोग्राफर्स को ये कहता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती ये है कि ये दौर हमारा है। चाहे आप सोशल मीडिया देख लें, कुछ भी देख लें, एज आ वीडियोग्राफ़र, एज आ फोटोग्राफ़र, ये हमारा दौर है और हमें इसको कैश करना चाहिए। और बहुत अच्छी कमर्शियली या आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाती है इसमें, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो जो लोग आपको देख रहे हैं और वो भी आना चाहें, अर्न करना चाहें, तो उन्हें क्या करना चाहिए? ये कितना कीमती है ये इक्विपमेंट और कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल, इक्विपमेंट तो काफ़ी ज़्यादा कीमती है क्योंकि वक्त के साथ साथ इनकी प्राइसेस और भी हाई होती जा रही हैं। लेकिन जो सबसे मेरे ख़्याल से एक की पॉइंट है इस चीज़ का, वो ये कि आपको अपनी आर्टिस्टिक सेंस जो है उसको
ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात कमर्शलिज़म या फाइनेंशियलिज़म जो है वो आपके आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू या आपके वो सेंस को दबा देती है। मेरे ख़्याल से वो नहीं दबना चाहिए, क्योंकि वही आपकी यूनिकनेस होती है। अगर मैं काम कर रहा हूँ पूरी दुनिया के अंदर शायद इस वक्त करोड़ों फ़ोटोग्राफ़र होंगे, लेकिन मेरा काम आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और जगहों पे काम कर रहा हूँ, तो उसकी वजह ये है कि मैं दूसरों से थोड़ा सा यूनिक काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ काम कर रहा हूँ। और खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे से मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ पे मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि मैं अपना फ़र्ज़ निभा सकूँ, अपने सूबे की, अपने मुल्क की खिदमत कर सकूँ। इसी तरह हर बंदे के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप दोनों बहुत पॉजिटिव लोग हैं। थैंक यू। तो ये पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव एनर्जी जो है ये हमेशा पे बैक करती है, रिवॉर्ड करती है, मेहनत भी करती है, और आप दोनों मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज ऑफ सक्सेस। आई होप कि बहुत सारे लोग जो हैं देखने वाले मोटिवेट भी होंगे और हिम्मत पकड़ेंगे और इन प्रोफेशंस में एक्सेल करने का प्लान और सोच रखेंगे। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, और इजाज़त देंगे कल तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।